नमस्कार साथियों, अब बात करते हैं 12वें खाने की। पहले ही जानते हैं 12वां खाना है क्या। 12वां खाना एक लास्ट खाना है। ये मुक्ति का खाना बोला जाता है। मुक्ति किसे कहते हैं? कि आदमी मर गया मुक्त हो गया? नहीं, मुक्ति उसे कहते हैं जब व्यक्ति विकारों से मुक्त हो जाता है। जब विकारों से आदमी का मन, आदमी का चित्त विकारों से मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति बोला जाता है। विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, 6 विकार हैं ये। जब मनुष्य 6 विकार जीते जी मुक्ति की बात करता है। मरने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं उसका, ना बैंक में अकाउंट का पैसा किसी काम का, ना उसका शरीर अपना। ये विकारों से मुक्त होने के लिए रहता है। जब भी कोई ग्रह, किसी भी घर का ग्रह यहाँ पे आके बैठे तो उसमें जो एक पानी की चाहत होती है, उसके अंदर जो पानी की चाहत होती है ना, वो किसी न किसी विकार के कारण होती है। तो उन चीज़ों को जो वो ग्रह लेके आ रहा है, उन चीज़ों को ये व्यय कर देता है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देता है। उदाहरण के तौर पे हम शुरू करते हैं, पहले भाव से शुरू करते हैं। पहला भाव आपका तन है, आप खुद हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है। मैं कौन? मैं, जिसे कहते हैं मैं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अबोध भाटी हूँ। तो पहला घर जब 12वें भाव में आके बैठेगा तो ये जो मैं है, जो अहम है, जो मेरा शरीर जिसे मैं मान रहा हूँ, ये इसको डैमेज करना शुरू कर देगा। आपके अहम पे चोट पहुँचने लग जाएगी। समाज में आपको बहुत सारे रोगों से, इस शरीर का छज्जू वहाँ यहाँ जाता है, उसका व्यय कर देता है। आपने शरीर को माना तो शरीर का व्यय, अपने अहम को मैं कोई चीज़ हूँ, मैं हूँ, ये मैं को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ विकार खत्म हो जाते हैं। ये ईश्वर का हृदय है। यहाँ विकारों की कोई जगह नहीं है। यहाँ तो ईश्वर का वास करता है। ये ईश्वर का हृदय है। 9वां भाव ईश्वर का है और 12वां भाव ईश्वर का हृदय है। यहाँ पर केतु का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। केतु यहाँ का कारक होता है। गुरु, यहाँ पर गुरु की राशि होती है काल पुरुष कुंडली में। मीन राशि 12वीं राशि जो यहाँ होती है, यहाँ पर होती है। 12वीं राशि भी यही काम करती है। उसमें कोई ग्रह बैठ जाए तो उसके विकारों को ख़त्म करने का काम शुरू करती है। तो आपने अपने शरीर का वह, मतलब ये शरीर आपका नहीं बचा, अब इसके अंदर आ गया है। 12 भाव में आपका शरीर पहुंच गए। आप, ये शरीर आपका नहीं है। ये जन कल्याण के लिए लगना चाहिए। इस पे आप मैं बन के हक मत जताइए। ये जो शरीर, ये जो मैं हूँ, ये मेरी जो बॉडी है ना, जो लगन है, वो उठ के 12वें में चला गया। तो आप अब कुछ नहीं हैं। इस विचार को आपको त्यागना होगा। ये शरीर जो कुदरत ने दिया है, 12वां भाव चैरिटी का है। आपको चैरिटी किसी करनी होगी, इस शरीर की चैरिटी करनी होगी। मतलब ये शरीर सेवा में लगना चाहिए। ये शरीर आपका नहीं है। अब आप जो मैं कहते हो, ये मैं को नुकसान पहुंचाएगा। आपका शरीर बहुत सारे रोगों से हो जाएगा। ये आपके सैया सुख का है, नींद का है। अगर आपके अंदर से ये मैं ख़त्म नहीं हुई, ये हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। नींद नहीं आएगी आपको, मनोरोगी हो जाओगे। या फिर विदेश जाओ जहां आपको कोई नहीं जानता हो। धन चाहिए लेकिन खालीपन तब भी रहेगा। खालीपन तब भी रहेगा, समस्याएं तब भी होगी। हाँ, बाहर जाके आप
पैसा कमा सकते हो विदेश जाकर, दूसरे कल्चर में, जहाँ आपकी भाषा को कोई ना समझे, जहाँ का रहन सहन आपके रहन सहन से बहुत अलग हो। ये विदेश का खाना है। तो कुल मिला के कहना ये है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह पहुँचे, किसी भी भाव का पहुँचे, तो आपको इसी खाने के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जब तक आप अपने शरीर को समाज के कल्याण में नहीं अर्पित करेंगे, शरीर को मेरा शरीर समझो बैठोगे, तब तक आप मुक्त जीवन नहीं जियोगे। आपका ये वाला हिस्सा अकड़ा रहेगा। आपको अलग अलग भय, ये ना खो जाए, वो ना खो जाए, शरीर का इलाज कराते रहो इलाज, लेकिन इसमें बैठ गए फिर कुछ नहीं होना। हर कोई ईश्वर की प्राप्ति की बात करता है, ईश्वर को प्राप्त कर दो। भाई ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाएगा? पहले तन, फिर धन, फिर मन। पहले तन को लगाओ। जब तन आपने लगा दे, तन के साथ सब चीज़ जुड़ा, धन भी तन के साथ जुड़ा, मन भी सबके सब वहीं पहुंच जाएंगे ईश्वर के चरणों में। तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सब ताली बजा के गाते तो हैं, पर करता कोई नहीं। जाके मानसिक रोग की दवाई तो खा रहे होते हैं। ऐसे रोग मनोस्थिति में खराब हो जाती है। लेकिन ये छोड़ना, दूसरे को देना पसंद नहीं करते। जब ये भी थोड़ा सा भी इस पर अफ्लेक्शन आ जाए, नींद आती नहीं ऐसे लोगों को, सो नहीं पाते ऐसे लोग। अब बात करते हैं दूसरे भाव का मालिक। धन भाव का मालिक 12वें भाव में पहुंच गया। आपके वाणी का मालिक आपके 12वें भाव में पहुंच गया। कुटुंब का मालिक 12वें भाव में पहुंच गया। तो धन का मालिक 12वें में पहुंच गया, 12वां भाव मुक्ति का। धन आपको मुक्त कराएगा। कैसे कराएगा मुक्त? ये धन से आप मुक्त हो जाओगे, या ये कह दो कुटुंब से मुक्त हो जाए, मतलब कुटुंब से दूर जाओ, चले जाओगे विदेश का, कुटुंब से दूर चले जाओ, आपके पास धन आ जाएगा। ये कंडीशन वही है। धन के लालच से मुक्त होना है कि ये धन जो कमा रहा हूं ये मेरा है। उस लालच से मुक्त होगे, धन कमाओगे तो धन आपके पास आएगा। और सीधी बात है, एक खाना सही तो दूसरा अपने आप से हो जाएगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा, वो धन आपको मुक्त करता चला जाएगा ज़िंदगी से। दोनों एक साथ। मतलब जैसे आप पैसे वाले बने, आपका पैसे से मन भर जाएगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा। अगर ग्रह सही काम कर रहा है, किसी तरह कोई अफ्लेक्शन नहीं है, कोई किसी क्रूर ग्रह का इसको साथ नहीं मिला हुआ, तो ये तो आएगा। भाई ग्रह जहाँ बैठा है वो तो वो बाध्य कर देगा आपको। परेशानियाँ, नई नई दिक्कतें, कुटुंब से आपके विचार नहीं मिलेंगे, तो उससे बढ़िया ये होता है कि आदमी कुटुंब से दूर चला जाए, परिवार से दूर चला जाए, अपने चाचा ताऊ वगैरह से दूर कहीं अलग, और अलग कल्चर में जाके अपना रोजगार करे। तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि वाणी का है, शब्दों का व्यय करने लगेगा, बगैर मतलब के बोलने लग जाता है। बस मेरे शब्दों का महत्व है, दूसरे के शब्दों का कोई महत्व नहीं है। उसके शब्द बड़े, मैं है ना, और वो शब्द उसको बार बार उसको चोट पहुंचाते हैं। उसके सम्मान को, वही जो वो शब्द बोलता है वो उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरे भाव का मालिक जब जाता है, तीसरा भाव पराक्रम का है, 12वें में आके बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाके पराक्रम करता है। ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाके पराक्रम करता है, विदेश में चला जाता है, अलग स्टेट में जहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं कोई उस तरह का, ये पराक्रम करता है और धन कमाता है। ये छोटे भाई बहनों का भी है, छोटे भाई बहनों से इसकी दूरी होगी, पास में रहेंगे तो विवाद होगा। ज्योतिष में सीधा उपाय है। एक जो चीज़ आपस में जिसका कनेक्शन नहीं सेट हो रहा, उनको दूर कर दो।
आप भाई बहनों के बीच रह रहे हैं और आपका भाई बहनों का मालिक 12वें भाव में बैठ गया, तो वहाँ भाई बहनों से आपका पटरी सेट नहीं होगा, तो आपको बाहर चले जाना चाहिए। ये सिंपल उपाय है। और 12 भाव तो फिर वही पराक्रम का व्यय, मतलब जो मेहनत करोगे वो अपने लिए नहीं होगी। ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये समाज के लिए, देश के लिए एक बड़ी सोच, 12वां खाना एक बड़ी सोच को इंडिकेट करता है, जो विकारों से उठ के मानवता के लिए होता है, मानव कल्याण के लिए। तो आप जो बाहुबल का प्रयोग करो, पराक्रम करो, वो मानव कल्याण के लिए ऊंची सोच के साथ, कि सारा विश्व मेरा कुटुंब है, ये सोच के, ये उसके लिए कहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बगैर मतलब की मेहनत करोगे, कुछ फल नहीं मिलेगा उसको आपको, क्योंकि ये फल लेने ही नहीं देगा। कम्युनिकेशन का बगैर मतलब बोलोगे, वेस्ट करोगे, आपके किसी से संबंध नहीं बन पाएंगे, संबंध बार बार टूट जाएंगे, संचार आपका अच्छा नहीं होगा, संचार का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों को, अब चौथे भाव का मालिक 12वें भाव में आता है। चौथा भाव आपके सुख साधन, गाड़ी मकान, आपके मन का है, मन के सुख का है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का मालिक होता है, यहाँ पर कर्क राशि होती है। अब ये आपके मानसिक सुख का है, आपकी माता का खाना है, माता का मालिक, आपके मानसिक सुख का मालिक 12वें में बैठ गया। तो वो क्या कहता है? वही कहता है भाई, आपको मानसिक सुख कब मिलेगा? जब दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करोगे। जो आपको कुदरत ने संसाधन दिए हैं, गाड़ी बंगला मकान दुकान, उनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए कीजिएगा। और ये थोड़ा सा भी इसका असर ऐसा होता तो ऐसा आदमी एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता, सब कुछ इकट्ठा करना चाहता अगर ये फ्लैक्शन में आ जाए। और जब ऐसा करता है तो इसकी जो मन की शांति वो भंग हो जाती है, इसकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है, मानसिक रोग की कंडीशन में पहुंच जाता है ऐसा व्यक्ति। क्योंकि वहाँ बैठ के वो कहता है इन चीज़ों का व्यय करो भाई, इनसे लगाव हटाओ। गाड़ी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बगैर गाड़ी का नहीं रहा जाएगा, बगैर एसी के नहीं रहा जाएगा। ये जो अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों के साथ, ये मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, ये जो मैं, 12वें भाव में सबसे पहले मैं ही ख़त्म होता है। ये वजूद को ख़त्म कर देता 12वां भाव, कि आप कुछ नहीं हो, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। 12वां भाव ईश्वर की प्राप्ति की बात करता है, और इस ईश्वर की प्राप्ति भौतिक संसाधनों के होते हुए होती नहीं। ईश्वर पहले इन सब बंधनों को तोड़ देता है, मिटा देता है। जो ग्रह वहाँ बैठता है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? जब सारे बंधन टूट जाते हैं, सब किसी से मोह भंग हो जाता है, निर्जीव और सजीव सब चीज़ों से, तो तब ऐसा होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव का मालिक 12वें भाव में आता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का है। तो 12वें भाव में चला है, वो कहता है अपने ज्ञान का व्यय कीजिएगा, अपने ज्ञान की चैरिटी कीजिएगा। मैंने बताया कि 2 पाइप जुड़े हुए हैं दोनों खानों से। अगर अपने ज्ञान की चैरिटी करोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपका ज्ञान बढ़े तो उसकी चैरिटी कीजिए, उसका व्यय कीजिए। मैंने कहा ना, विश्व को अपना कुटुंब मानिए, मानव जाति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को सेवा में लगाइए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे, संतान आपकी बहुत अच्छी होंगी। ये कई बार आपको विदेश में या हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजता है, अगर आपकी कुंडली में ऐसा है। कई बार ऐसा बच्चा कोरेस्पोंडेंस से ग्रेजुएशन करता है, पढ़ाई करता है। ये वहाँ पे जाके ना
12 भाव तो चैरिटी का है, जिससे एक आप समझो कि ये विश्व के कल्याण की बात करता है, अपने कल्याण की नहीं। जब विश्व का कल्याण होगा, विश्व में तो आप रहते हो, तो सबका कल्याण होगा। सब आप जब आप समाज के कल्याण की बात करोगे तो आपका भी तो कल्याण होगा, आप ही तो समाज में रहते हो। ये इतना ऊंचा विजन की बात करता, कहता विजन को ऊंचा कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, उस विजन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ये उस विजन की बात करता है। अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक 12वें भाव में जाता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, सर्विस का है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति विदेश में नौकरी करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा, या आपके हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, जेल में जॉब कर सकता है, या ऐसी जगह जॉब कर सकता है जहाँ अकेला हो, उससे कोई बात करने वाला ना हो, एकांत में, घर से दूर कहीं, या इसका कोई मिलने वाला, ये अकेला बस चुप रहता हो, ऐसी जगह जॉब कर सकता है। लेकिन सेवा भाव से, सेवा देश की, समाज की, ये सेवा देने की बात करता है। क्योंकि अगर आप ऐसा भाव नहीं रखेंगे तो ये जो रोग रिपु ऋण है, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल्स, ये इन चीज़ों को एक्टिव कर देगा। आपको एकांत में हॉस्पिटल के कोने में पड़े रहोगे, क्योंकि ये व्यय की बात करता है। और ये आपका छठा भाव क्रोध का है, 6 विकारों का है। कह रहे इन विकारों को का व्यय कीजिएगा। अगर आप इन विकारों पे मैं, मेरा, मुझे चाहिए, मेरा है सब कुछ, ये मैंने कमाया है, ये विकार अगर वहाँ होंगे तो आपको समाज में बड़ी इंसल्ट आपको होगी, जगह जगह लोगों से झेलनी पड़ेगी। एक लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अच्छा नहीं होगा। जब आप प्रेम पूर्वक किसी से व्यवहार नहीं करो, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहोगे, तो लोग ज़बरदस्ती आपसे वसूल करेंगे किसी न किसी वेस में। आप एक तरह से ये कर्जे का, पिछले जन्म के कर्जे जो आपको पे करने पड़ेंगे, उनके दिए अगर पीछा नहीं कटेगा, या तो हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक सबकी सेवा में लगा दो, नहीं तो आप देखिएगा क्या होता है। छठा भाव तो भाई आपके सारे जो विकार हैं उन्हीं का है, बीमारियों का है, लड़ाई झगड़े का है, जीवन में जो आपको अपोज करने वाले लोग हैं उनका है, छोटे तबके के लोगों का है। तो सारे अपोज करने वाले आपके पीछे हो जाएंगे। इस जन्म का भी कर्जा जो आपने बैंक से लिया वो भी आपके पीछे पड़ जाएगा। जो पिछले आप लोगों से कर्जा लिया है, जो उनका आपने दिया नहीं था, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि ये 12वें भाव में बैठ के चैरिटी को कहता है। ये आपके पेट का है, पेट के रोग के कारण हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, किसी तरह के इन्फेक्शन आपके पेट में हो जाएंगे। मतलब ये कहना क्या है कि जो खाना कहता है आपको उस खाने की अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, क्योंकि खाना तो अपना काम करेगा। अब बात करते हैं 7वें भाव का मालिक जो 12वें भाव में जाता है। 7वां भाव आपके व्यापार का है, आप लोगों से जिनसे लेन देन करते हैं उनका है, उनसे रिलेशन का, आपके लाइफ पार्टनर का है। अब लाइफ पार्टनर का जो मालिक है वो 12वें भाव में बैठ गया, तो ये रिलेशन का व्यय, जब भी इसकी दशा चलेगी, जो आपके रिलेशन बने हैं लोगों से लेन देन, वो सारे बिखर जाएंगे। अगर उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो तो चैरिटी, मतलब रिलेशन की चैरिटी, रिलेशन का को महत्व दीजिएगा, सहन करना सीखिएगा। आपको लेट गो कि कोई बात नहीं जी, हो गया तो कोई बात नहीं, क्षमा, प्रेम, ये आपको अपने मन में, क्योंकि वो तो व्यय तो होना है, संबंधों का एक व्यय
एक डिफरेंस संबंधों के रिलेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि ग्रह बैठा तो आएगा। अगर आप लालची नहीं हैं, आप लालची नहीं हैं, आप कामी नहीं हैं, जब वो लालची काम में कोई आए कोई जाए आपको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं तो फिर आपसे रिलेशन टूटेगा, आपकी बहुत सारी कामनाएं अपनी पत्नी से जुड़ी होंगी, तो आपके दिल में बड़ा दुख होगा, आपके दिमाग में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि लगन जो पहला भाव है वो आप है, उससे 12वें खाने में सारी एक्टिविटी हो रही। तो ये तो असर आप लगन हो तो आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आके सारे विकार आप अलग रख दीजिए, आप दूसरों के बारे में सोचिए कि पत्नी को कोई कष्ट नहीं है, सामने वाले लोगों को कोई कष्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ों को देखिएगा। अब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में बैठता है। अष्टम भाव साधना का है। अष्टम भाव जो है गहराई से चीज़ों को जानने का है। अष्टम भाव दूसरे का धन है। अष्टम भाव अध्यात्म है, मतलब खुद के अध्ययन करने का। ये अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मतलब खुद का अध्ययन करना जानते हैं, तो जब 12वें भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति एक मुक्त जीवन जीता है। और अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, क्योंकि चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष स्थान है, मुक्ति के स्थान। एक मुक्ति का स्थान का मालिक दूसरे मुक्ति के स्थान पे बैठ गया, मोक्ष के स्थान पे बैठ गया। 4, 8, 12 मोक्ष के स्थान है, बोले जाते हैं। तो ऐसा आदमी कर आध्यात्मिक है, मतलब खुद के अध्ययन करने वाला है, खुद की कमियों में, खुद की कमियों पे काम करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्त महसूस करेगा। नहीं तो अष्टम भाव बड़े बड़े रोगों का, बीमारियों का, झमेलों का है। बड़े बड़े रोग झमेले, आपके अपने अंदर की कमियां ठीक नहीं किया, अंदर के विकार ठीक नहीं करे, तो बड़े बड़े कष्ट देगा, आपके खोपड़ी को ठिकाने लगाएगा कि समझिए आप भी दुख दे दे के, इतने दुख दे देगा कि आप कहे भाई पीछा कर छोड़ो मेरा। लोग आपको इतना दुख दे देंगे, उनसे सबसे आप, उनसे जो संबंध है आपके, मोह जो है वो सब टूट जाएगा। लेकिन टूटेगा जरूर, क्योंकि ये तो मुक्ति है। जो भी घर बैठेगा, जिसे खाना है उसे मुक्ति देनी है। मुक्ति कैसे देगा? कि दुख, इस अष्टम भाव तो दुखों का है। दुखों के कारण आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया और आप मुक्त महसूस करो। और भौतिक दृष्टि से कह सकते हैं, आदमी दूसरे का पैसा इन्वेस्ट करके धन कमाएगा, या ऐसा काम करेगा जो ये दूसरे का पैसा जिसमें इन्वेस्ट करने का एक आर्ट इसके पास होगी, या पैसे को एक जगह जो व्यापार चल रहा था वो शिफ्ट करके दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट किया है, इसमें दूर जाके, अपने घर से दूर जाके। इस ग्रह की दशा चली तो जो व्यापार चल रहा था उसने शिफ्ट करके दूसरी जगह अपना व्यापार चालू करा है, लोन लेके अपना पैसा, दूसरे का पैसा उठा के। इस तरह से कह सकते हो आप। अब करते हैं भाग्य भाव का मालिक जब 12वें भाव में जाता है, तो 12वां भाव तो कोई त्याग समर्पण का है, और 9वां भाव आप धर्म का, आपके पिता का है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिता चले गए 12वें भाव में, तो पिता से ना थोड़ा सा दूरी हो जाती है। पिता और पुत्र में ना दूरी ये दिखाता है। एक छत के नीचे रह रहे होंगे लेकिन कम बोलचाल करेंगे, कम बात करेंगे, हाँ ना में ही मामला चलेगा। दूसरा, ऐसा आदमी का भाग्य विदेश में जाके अच्छा काम करेगा। मतलब पिता से दूर जाने के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य अच्छा काम करेगा। क्योंकि 12वां भाव विदेश का, भाग्य का मालिक विदेश में चला गया, भाग्य का मालिक विदेश में चला गया, तो वहाँ जाकर ये सक्सेस प्राप्त कर सकता है। दूसरा, 12वें भाव में गया पिता का मालिक,
तो पिता को भी, अगर पिता धार्मिक है, सेवा भावी है और दूसरों को देने की प्रवृत्ति इनके पिता की है, और ये भी जातक भी धर्म का मालिक वह भाव में बैठा है, भाग्य मालिक वह भाव में बैठा है, मतलब ये दूसरों की सेवा में उच्च ज्ञान को लगाना, उसकी सेवा देना, जो ज्ञान इसने उच्च ज्ञान अर्जित किया है उससे दूसरों की सेवा करता है, तो पिता स्वस्थ होंगे, ज्ञानी होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे। अफ्लेक्शन में आएगा तो थोड़ी सी पिता को कष्ट होगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये देने की बात करता है, ये मुक्त होने की। जैसे पिता का मालिक यहाँ कहे आप पिता से मुक्त हो गए, पिता आपसे मुक्त हो गए, तो इस तरह से बातें करता है। कुल मिला के 12वें भाव में बैठने के बाद आप अपने लिए नहीं जी सकते, आपको वो कामना वो विकार त्यागने ही होंगे। जब भी आपका भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य तभी साथ देगा, आपके पिता साथ देंगे। पिता भी ये चाहेंगे, क्योंकि पिता जो है अपने से चौथे भाव में गए हैं। पिता सुखी तब होंगे तब आप दुनिया की सेवा में अपने ज्ञान को लगाओगे, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचने में। तो पिता भी सुखी तभी हों। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जो 12वें भाव में जाता है। 10वां भाव आपके कर्म का है और 12वां भाव चैरिटी का है, मुक्ति का है। तो ऐसे कर्म जो आपको मुक्त कराएं, और मुक्त कर्म कौन से होते हैं? जिनमें इच्छा नहीं होती। कहने का मतलब गीता का वो उपदेश कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर ये स्वभाव आपका बनता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मतलब समाज के कल्याण के लिए काम करो, विश्व के कल्याण के लिए काम करो, और रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं मांगो। वाह नहीं करवानी है आपको कि भाई मैंने देखो समाज में ये काम किया, मेरे नेम प्लेट लगवाओ, मेरे यहाँ नाम छपवाओ, और मेरे को जाने, और मेरे जब मैं गुजरूँ तो मेरे को लोग हाथ जोड़ के खड़े। ऐसा नहीं। एक हाथ को दिए, दूसरे को पता भी नहीं, खुद को ही पता नहीं मैंने क्या किया था, किसके लिए। ये उस तरह के कर्म करने का था। अगर ऐसे करें, क्योंकि एक खाना दूसरे को बैलेंस करता है। अगर इस तरह से भाव रखेगा, जब 10वें खाने का मालिक 12वें खाने में जाएगा तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। ये विदेश जाके काम करने के लिए भी कहता है। आप विदेश में जाके काम कर सकते हो, भौतिक दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन पैसा तो आएगा बाहर जाके। आप घर से कई सौ किलोमीटर दूर दूसरे कल्चर में चले जाओगे, वहाँ पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आपकी वो मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। वो जो दिमाग का एक सुकून होता है वो आपको, और बार बार आप काम बदलने को सोचोगे, क्योंकि काम में आपका मन नहीं लगेगा। वो आपकी वाई नहीं होने देगा, आपके पोस्टर नहीं चिपकने देगा 12वां खाना। बेशक आप बाहर जाके धन कमा लोगे, आपको ऐसा लगेगा यार मेरे कोई सम्मान ही नहीं है, मेरे कोई मतलब हर कोई मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। इस तरह की चीज़ें ये पैदा हो जाए। अगर अफ्लेक्शन में होगा तो इस तरह का असर दिखने को मिल जाता है ज़्यादा। अब बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जब 12वें में जाता है। 11वां जो है आपका कामनाओं का, इच्छा पूर्ति का है, लोभ का है, आपके फ्रेंड सर्किल का है। तो मुक्ति का कारण कौन बनेगा? 12वां खाना तो मुक्ति का है, आपको मुक्त कराना है। तो जो आप इच्छाएं रखोगे वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होंगी।
आपको इच्छा मुक्त होना है। आपको इच्छा मुक्त होना, किसी तरह की भी इच्छा आपने रखी तो आपकी इच्छा आपकी समस्या बन जाएगी, आपका बंधन हो जाएगा, आप मुक्त नहीं होगे। आपके लाभ का व्यय दिखा रहा है ये कहता है बगैर इच्छा के, बगैर कामनाओं के, दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए आप काम कीजिए। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ग्यारहवां खाना अच्छा होगा, क्योंकि जब आप मुक्ति की अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, यहाँ पर बैठ के ना आप जो आपका सोशल सर्कल है वो भी छूट जाता है। उससे जब इसकी दशा चलेगी तो आपके कई पक्के दोस्त आपसे बिछड़ जाएंगे, जिनसे आपको बड़ा अटैचमेंट था, बड़ा लगाव था। दोस्त कौन से रह जाएंगे? जो आध्यात्मिक होंगे, जो मुक्त होने की बात करेंगे। वो नहीं होंगे जो करोड़ों की बात करेंगे, मैंने इतने करोड़ वहाँ से कमाए, इतने करोड़ वहाँ से कमाए, इतने करोड़ वहाँ से कमाए। वो सब छूट जाएंगे। ये 12वां खाना बंधन मुक्त होने की बात करता है। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, अपने लिए नहीं जीना, दुनिया के लिए जीना, समाज के लिए देना। ये विश्व, ये पूरा विश्व अपना कुटुंब है। जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं उसकी खुशहाली के लिए जीना है। कामनाएं ऐसी होनी चाहिए आपके पास, तो वो पूरी होंगी। कामनाएं आप समाज कल्याण के लिए रखोगे तो पूरी होंगी, अपने स्वार्थ के लिए रखोगे कभी पूरी नहीं होगी। हताशा, निराशा ये आपको देखने को मिलेगी। आप इच्छा पूर्ति के लिए विदेश जा सकते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए, क्योंकि विदेश का खाना है, वो जा सकते, वहाँ पर जा सकते हैं आप। लेकिन समस्या हर जगह जाके, आप बाहर जाके, ये तो है कि ये धन दे देगा आपको, बाहर जाओगे तो धन मिल जाएगा, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो शरीर, जो सर पे जो वजन रखा हो आप महसूस करोगे ना, उसका कोई समाधान नहीं होगा। जब तक आप समाज कल्याण, विश्व को अपना कुटुंब में नहीं मानोगे, तब तक ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये 12वां खाना है, लगन से 12वां, ये लगन को भी नुकसान पहुंचाएगा। लगन का व्यय होगा, आपके शरीर को कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट, क्योंकि लगन से 12वां है। कोई भी हाउस का ग्रह आके बैठे, वो लगन के 12वें हाउस में बैठता है, तो लगन को नुकसान पहुंचना मतलब आपके शरीर को कष्ट पहुंचना ही पहुंचना है, अगर आपने वहाँ पर बैठ के उन विकारों को नष्ट नहीं किया। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार 12वें बैठे ग्रहों के जो मैंने एक विश्लेषण, एक डिस्कशन किया है, वो आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।